हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शासन व्यवस्था से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो है राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन NEP, SERB, साइन लैंग्वेज एस्ट्रोलैब, CSIR, NPL और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए, हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भारत सरकार ने राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF विधेयक 2023 को संसद में पेश करने की स्वीकृति दे दी। NRF विधेयक 2023 की विशेषताएं क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग NRF की स्थापना के बारे में जानते हैं। तो देखिए, संसद से मंजूरी मिलने के बाद यह विधेयक राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP की सिफारिशों के अनुरूप देश में वैज्ञानिक अनुसंधान को उच्च स्तरीय राजनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन नाम के एक शीर्ष निकाय की स्थापना करेगा, जिसकी कुल अनुमानित लागत 5 वर्षों की अवधि 2023 से 2028 के दौरान 50,000 करोड़ रुपए होगी। SERB का समावेशन क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। यह विधेयक 2008 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड SERB को भी निरस्त कर देगा और इसे NRF में सम्मिलित कर देगा, जिसका एक विस्तृत दायरा है और जो SERB की गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों को भी कवर करता है। प्रशासन एवं शासन क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST NRF का प्रशासनिक विभाग होगा, जो एक शासी बोर्ड गवर्निंग बोर्ड द्वारा शासित होगा। शासी बोर्ड में विभिन्न विषयों से संबंधित प्रख्यात शोधकर्ता और पेशेवर शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होंगे और केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री पदेन उपाध्यक्ष होंगे। NRF का कामकाज भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में एक कार्यकारी परिषद द्वारा प्रशासित होगा। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका परिचय जानते हैं। तो देखिए, यह एक नीतिगत ढांचा बनाने और नियामक प्रक्रियाओं को स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा, ताकि अनुसंधान एवं विकास पर उद्योग द्वारा सहयोग तथा खर्च में वृद्धि को प्रोत्साहित किया जा सके। उद्देश्य क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। NRF का लक्ष्य वैज्ञानिक अनुसंधान में कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को शामिल करना है, क्योंकि वर्तमान में भारत में लगभग 40,000 उच्च शिक्षण संस्थानों में से 1% से भी कम अनुसंधान में लगे हुए हैं। NRF की सक्रिय शोधकर्ताओं को उम्र की परवाह किए बिना NRF प्रोफेसरशिप लेने और मौजूदा संकाय के साथ सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करके विश्वविद्यालयों में अनुसंधान क्षमता का निर्माण करने की योजना बना रहा है। यह इन विश्वविद्यालयों में युवा शोधकर्ताओं को डायरेक्ट और पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप प्रदान करेगा। महत्व क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग नेचुरल साइंस के अलावा अन्य अनुसंधान को बढ़ावा के बारे में समझते हैं। तो देखिए, NRF न केवल प्राकृतिक विज्ञान बल्कि मानविकी, सामाजिक विज्ञान तथा कला में भी अनुसंधान को वित्त पोषित करेगा तथा इन्हें प्रोत्साहित करेगा। यह एकीकरण रचनात्मक, आलोचनात्मक विचार और संचार कौशल को बढ़ावा देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वर्तमान में इन क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए निधियन के स्रोत सीमित है। सामाजिक विज्ञान, भारतीय भाषाओं और ज्ञान प्रणालियों, कला एवं मानविकी के लिए निदेशालय स्थापित करना NRF के लक्ष्यों में से एक है। राष्ट्रीय प्राथमिकताएं क्या है,
आइए हम लोग समझते हैं। यह प्राथमिकताएं वाले क्षेत्रों को चिन्हित करने का लक्ष्य रखता है जहां विज्ञान व प्रौद्योगिकी के हस्तक्षेप, स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, सतत बुनियादी ढांचे, बेहतर परिवहन और सुलभ एवं किफायती स्वास्थ्य सेवा जैसे राष्ट्रीय उद्देश्यों में योगदान कर सकते हैं। वित्त पोषण में वृद्धि क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। इसका उद्देश्य भारत में सरकारी और निजी दोनों स्रोतों से वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए वित्त पोषण में वृद्धि करना है। वर्तमान में अनुसंधान और विकास पर भारत का खर्च इसके सकल घरेलू उत्पाद के 0.7% से कम है, जबकि मिस्र या ब्राजील जैसे देश भी इससे अधिक खर्च करते हैं। अमेरिका, चीन, इजराइल, जापान और दक्षिण कोरिया वैज्ञानिक अनुसंधान पर अपने संबंधित सकल घरेलू उत्पाद का 2 से 5% के बीच खर्च करते हैं। अपर्याप्त वित्त पोषण ने भारत में अनुसंधान उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया है। NRF के लिए 5 वर्षों में 50,000 करोड़ रुपए का प्रारंभिक आवंटन पर्याप्त वृद्धि का प्रतिनिधित्व तो नहीं करता है, लेकिन NRF को पहचान मिलने तथा प्रगति प्रदर्शित होने के साथ ही इसमें वृद्धि की उम्मीद है। भारत में अनुसंधान एवं विकास तथा नवाचार को बढ़ावा देने वाली पहले क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। साइन लैंग्वेज एस्ट्रोलैब और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला और एक सप्ताह एक प्रयोगशाला, विज्ञान और विरासत अनुसंधान पहल और विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उन्नत अध्ययन संस्थान और नवाचारों के विकास और उपयोग के लिए राष्ट्रीय पहल और उन्नत और उच्च प्रभाव अनुसंधान पर मिशन। आगे की राह क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। भारत में NRF की स्थापना वैज्ञानिक अनुसंधान परिदृश्य में क्रांति लाने की अपार संभावनाएं रखती है। सामाजिक विज्ञान सहित अनुसंधान भागीदारी को व्यापक बनाकर तथा राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने के साथ फंडिंग में वृद्धि करके NRF महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान कर सकता है। इसके साथ ही अनुसंधान आउटपुट तथा नवाचार में भी वृद्धि कर सकता है। NRFS के प्रभावी कार्यान्वयन के साथ भारत का वैज्ञानिक अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र महत्वपूर्ण सुधार के लिए तैयार है, जिसके परिणाम स्वरूप देश को परिवर्तनकारी परिणाम प्राप्त होंगे। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो इसका PDF हम आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज IAS इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। आप यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं।